गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्विंग ट्रेड बेस्ड कुछ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो इसमें सेटअप बन रहा है और आने वाले दिनों में इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो है बॉम्बे डाइंग। अगर हम लोग चीज़ों को वीकली टाइम फ्रेम से समझना शुरू करें तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रीवियस डेटा जो दिख रहा है कि यहाँ तक एक लेवल है, यहाँ तक एक हाई लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि प्रीवियस है और इससे पहले और कोई डेटा है नहीं। और इसको जब तक ब्रेक करेगा उसके बाद ये ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल जिस जगह पे है ये कोई एक रेक्टेंगल जैसा है, जैसा मैं हमेशा ड्रॉ करता हूँ। अभी भी वही चीज़ मैं देखूँगा कि एक रेक्टेंगल जैसा है और इसको ब्रेक किया था पर फिर से वापस आ गया। तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाना है और यहाँ पे हमें देखना है कि जब तक यहाँ तक कोई कैंडल क्लोज ना करे तब तक हमें एंटर नहीं करना है, या फिर हमें नहीं देखना है। एंट्री करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना होता है। अगर ऐसा कुछ दिख जाता है हमें तो सबसे पहले तो ये जो लेवल है यहाँ तक एक ट्रेड बन सकता है, और यहाँ पे अगर साइडवेज होता है तो इसको ब्रेक करता है तो एक नया ट्रेड बन सकता है। आइए पिवट पॉइंट के साथ देखते हैं अगला टारगेट। मतलब टारगेट तो यहाँ तक है और इसके ऊपर अगर देखना है तब पिवट पॉइंट की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके ऊपर और कुछ आपको लेवल दिखेगा भी नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। इसकी बात करें तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर अगर चेक करते हैं तो ये भी ऑल टाइम स्टॉक है, और वही चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम देखने को मिलेगा आपको, जो है रेक्टेंगल। और अगर इस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखें तो ये रेक्टेंगल जो है एक साइडवेज मोमेंटम जैसा लेके बैठा है, जिस चीज़ को हम हमेशा एनालिसिस करते हैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे, और पिवट पॉइंट के साथ देखते हैं कि अगला लेवल कहाँ तक हो सकता है। ये देखिए जो लेवल है यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, तो अगला लेवल जो है वो यहाँ तक पहुँच सकता है और उसके बाद जो जो भी लेवल है वो ऊपर तक आप चेक कर सकते हो। इससे ज़्यादा इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ है नहीं। जो मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ वो सेम है, मैक्सिमम टॉपिक में आपको सेम ही चीज़ दिखेगा। बात करते हैं NSIL की। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है कि ये बहुत, मतलब ये जो रेक्टेंगल जैसा बनाया था यहाँ से तोड़ के ये बहुत बड़ा एक मोमेंटम दे चुका है। अब क्या इसके ऊपर और भी मोमेंटम आ सकता है? चलिए पिवट पॉइंट में देखते हैं। ये देखिए इसके ऊपर और एक लेवल है जहाँ तक ये 7060 तक एक लेवल है जहाँ तक ये लास्ट जा सकता है, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया है। और डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये और भी छोटा लेवल हो जाता है, पर अगर वीकली टाइम फ्रेम के बेस में बात करें तो ये एक लास्ट लेवल है जहाँ तक ये मार्केट पहुँच सकता है। और अगर वहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आप देखिए ये चीज़ को कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा बनाया था और जिसको तोड़ा है उसके बाद वो ऊपर गया। अभी यहाँ से अगर एंट्री लेना है तो आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, जब भी इस लेवल, मतलब ये जो रेक्टेंगल जैसा है ना, इसको जब भी तोड़ेगा तब आप इसके अंदर कम क्वांटिटी के साथ एंटर हो सकते हो, क्योंकि टारगेट आपका यहाँ से ज़्यादा नहीं है, यहाँ से बहुत ही कम टारगेट है और यहाँ तक आपको ज़्यादा देर तक होल्ड भी नहीं करना होगा। शायद एक आध कैंडल में आपको ये टारगेट फिलअप कर दे। और क्योंकि मार्केट थोड़ा डाउनफॉल जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा कॉशियस होके काम करना है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक जगह पे सस्टेन हो रहा है और इसके ऊपर बहुत बड़ा लेवल है, जो हम फर्स्ट लेवल यहाँ तक मान के चल सकते हैं। पर ये जो यहाँ पे जो एक जोन बना के बैठा है ना, यहाँ पे जो एक जोन बना के बैठा है, इस जोन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब इस जोन को जब भी तोड़ेगा तब अंदर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से भी मान के चले तो ये कुछ ऐसा एक ट्रेंड लाइन जैसा आपको दिख रहा होगा। मतलब यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं। इसको देखना हो तो और भी क्लियरली देखना हो तो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को वो चीज़ क्लियरली दिख जाएगा। जैसे इस साइड की बात करें, ये देखिए ये एक लेवल हो गया,
या फिर यहाँ तक एक लेवल हो गया, आप मान के चल सकते हो। मतलब कहीं पे भी हम मान के चल सकते हो, पर यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आपको यहाँ पे दिख गया होगा। पर इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये जो लेवल है यहाँ तक जो रेक्टेंगल जैसा मैंने बनाया है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ना तोड़े तब तक इसके अंदर हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इस लेवल को तोड़ता नहीं, ये जो बॉक्स बनाया है ना, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता गया तो आपका पैसा फंस जाएगा और आप मल्टीपल टाइम आपका एसएल भी हिट हो सकता है। यहाँ पर एसएल डालोगे तो शायद एसएल हिट ना भी होगा, पर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता गया और कुछ दिन तक तो आपका पैसा अटक जाएगा, जिसकी वजह से इस लेवल को अगर तोड़ता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको इस लेवल में देखने को मिलेगा। यहाँ का जो परसेंटेज है वो रिटर्न परसेंटेज ऑलमोस्ट 50% तक का है। 40-45% तक का ये जो गैप है वो है। इसको फिलअप करना है तो इस लेवल को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो इसमें आपको जो दिखेगा वो सेम चीज़ ही दिखेगा। सबसे पहले तो आप इस लेवल को देखो, इस लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया है, यहाँ तक तो था। अभी इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो यहाँ तक है और यहाँ पे आपको वही चीज़ दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, जिसको तोड़ना और ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर क्लोज कर भी दिया है और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और भी क्लियरली कुछ। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि ये ऊपर क्लोज कर चुका है, तो अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर चेक करें तो यहाँ पे कुछ एक साइडवेज जैसा मोमेंटम बना के बैठा है। इस जगह को तोड़ना है। अगर इस जगह को तोड़ देता है तो आपको एक अच्छा खासा एंट्री जोन मिल सकता है, जो कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि गैप है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है पर ज़्यादा कम भी नहीं है, अच्छा खासा गैप है और इसको फिलअप करने मार्केट ज़रूर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग अपने हिसाब से देखो, मुझे जैसा लगता है मैं वही बता रहा हूँ। बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। ये आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में शायद कुछ न्यूज़ भी चल रहा है या फिर कुछ स्ट्रॉन्गनेस भी दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड पे है और अब ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे घूम रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहाँ पे भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इसके बाद का क्या, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और पिवट पॉइंट को लगाते हैं तो यहाँ पे देखोगे उस लेवल के एक लेवल है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। जो अगला लेवल है वो है 2147 और इसके बाद का लेवल है 2411। आप देख सकते हो, आप खुद भी लगा के इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि पिवट पॉइंट के साथ हम लोग कैसे अगला टारगेट मान के चल सकते हैं और सही कुछ एंट्री जोन मिले, क्योंकि ब्लाइंडली एंट्री तो करना नहीं है। अगर सही कुछ एंट्री जोन मिलता है तो वहाँ तक हमें कैसे काम करना है, कैसे पहुँचना है। कोई बुलिश मोमेंटम दिखेगा, कोई बुलिश पैटर्न दिखेगा, चाहे आप कैंडल स्टिक देख लो या फिर कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह देख लो, कोई इंडिकेटर्स देख लो, तो कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखे तभी उसके अंदर एंटर होना है, ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड तो करना नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं निफ्टी ऑटो की। तो इस सेक्टर में हमें जो देखने को मिला है कि एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात भी है। क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर इंडेक्स में आपको ये शार्प फॉल दिख रहा है, ये जहाँ तक भी जाए, अगर यहाँ तक जाता है या फिर यहाँ तक आता है या फिर यहाँ तक आता है, कहीं तक भी जाए, पर आने वाले दिनों में इस सेक्टर के अंदर अच्छा खासा तेज़ी हमें देखने को मिल सकता है। जहाँ से भी ये रिवर्स करेगा और जहाँ से भी हमें बुलिश मोमेंटम दिखाएगा, इस सेक्टर में कुछ अच्छा खासा हो सकता है। अभी के लिए फ़िलहाल फॉल कर रहा है, मतलब कुछ एक डिमांड जोन के आसपास आएगा, उसके बाद इसके अंदर अच्छा खासा कुछ मोमेंटम दिखाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो मैं अपडेट करता रहूँगा। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो आप लोग, तो आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।